हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पहले बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। जब किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है। स्केलर यानी कि कोई रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। लेट ए बी एनी m बाई एन मैट्रिक्स। ए क्या है? m बाई एन ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है। एंड के बी एनी स्केलर यानी कि वो रियल नंबर हो सकता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। Then the scalar multiple of matrix A by K। अच्छा, स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स A by K is denoted by K या AK। यानी कि जब हम स्केलर प्रोडक्ट करेंगे किसी मैट्रिक्स के साथ, किसी स्केलर मल्टीपल के साथ मैट्रिक्स A में, तो उसको डिनोट करेंगे KA से या फिर AK से। यहाँ कैपिटल ऑफ ए डिनोट कर रहा है उस मैट्रिक्स को और स्मॉल के उस स्केलर क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है। एंड इज डिफाइंड एज, अच्छा देखिए डिफाइंड कैसे होगा, तो ये जो के ए आएगा वो उसका भी ऑर्डर एम बाई एन होगा, तो मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर था वही के ए का भी ऑर्डर होगा। ऑप्टेन कैसे होगा, कैसे मिलेगा? मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाई के, यानी मैट्रिक्स ए के हर एक एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई करने पे वो फॉर्म होगा। जैसे मान लीजिए लेट ए एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है, ऑर्डर है m बाई एन। ये एक मैट्रिक्स है। अब हम कह रहे हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं कि इसमें एक स्केलर k से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको k से डिनोट करेंगे या फिर a k से डिनोट करेंगे। और कैसे डिफाइन होगा, तो ये k इस मैट्रिक्स a के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा, यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा? के ए आई जे के, और इसका ऑर्डर होगा m बाई एन। एग्जाम्पल के लिए मान लो ए एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 2 7 -2 5 3 1। अब हमसे कहा जा रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ ए निकालिए, यानी आपको करना क्या होगा कि इसके हर एक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई, 4 14 -4 10 6 और 2। देखिए हमने क्या किया, इसके हर एक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई किया। तो जब भी किसी स्केलर क्वांटिटी से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना हो तो वह एलिमेंट वह क्या करेगा, वह स्केलर हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा। समझ गए? और इसी को क्या कहते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। समझ गए? चलिए अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 देखिए, इफ ए एंड बी एनी 2 m बाई एन मैट्रिक्स, ऐसा दोनों कंपेरेबल मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है। एंड k इज एनी स्केलर, k क्या है? कोई स्केलर है। देन k इंटू में a प्लस बी, जब k के साथ a प्लस बी में मल्टीप्लाई होगा तो वह k a के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा और b के साथ मल्टीप्लाई करेगा और उनके सम के इक्वल होगा। चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। लेट a मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है और ऑर्डर है m बाई एन। एंड दूसरा मैट्रिक्स b है जिसका एलिमेंट बी आई जे के फॉर्म में है और ऑर्डर है m बाई एन। ये आपके पास 2 मैट्रिक्स है, ठीक है, सेम ही ऑर्डर के। ये 2 मैट्रिक्स हो गए। अब यहां पर बताइए, हम लोग इसके LHS को लेते हैं। k इंटू में a प्लस बी, अच्छा k है और a प्लस बी, तो देखिए तो a मैट्रिक्स क्या है? इसका एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है, ऑर्डर है m बाई एन। और b मैट्रिक्स क्या है? तो इसका एलिमेंट बी आई जे के फॉर्म में है, ऑर्डर है m बाई एन। अच्छा, हम एडिशन के डेफिनेशन से, बाई डिफिनीशन ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के डेफिनेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, k इंटू में क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का ऐड कर देंगे ए आई जे और प्लस में बी आई जे। अब देखो यह एक मैट्रिक्स आ गया और इसका ऑर्डर क्या है m बाई एन। तो इस मैट्रिक्स में जब स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह स्केलर हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करता है। तो यह लिख सकते हैं ये बाई डिफिनीशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन
स्केलर मल्टीप्लिकेशन के डेफिनेशन से, यह k जो होगा इस मैट्रिक्स aij प्लस bij के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा। अच्छा, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा है नंबर के लिए, ये नंबर्स ही ना होंगे कुछ, तो यह k डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग k इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ नंबर्स के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ लिख सकते हैं k ऑफ aij और प्लस में k ऑफ bij और ऑर्डर हो जाएगा m/n। अच्छा, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग इसे आप अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं, k इंटू में aij ऑर्डर है m/n प्लस में दूसरा मैट्रिक्स हो जाएगा k ऑफ bij ऑर्डर हो जाएगा m/n। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग ये k यहाँ बाहर भी तो लगा सकते हैं इस मैट्रिक्स के, देखो आप चाहे तो इसे वापस वैसे भी लिख सकते हैं ना, और यहाँ k इंटू में bij मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट bij और ऑर्डर है m/n। तो देखिए यह मैट्रिक्स जो था वो a मैट्रिक्स था और यह मैट्रिक्स जो था वह b मैट्रिक्स था। तो हमारा RHS तो आ गया ना, तो हमने यहाँ दिखा दिया, ध्यान से दिखा दिया हमने यहाँ कि k इंटू में अगर मल्टीप्लाई हो a प्लस b का तो वो इक्वल हो जाएगा k इंटू a और प्लस में k इंटू b। अच्छा, इसको आप इसको प्रूव कर दिया, आप चाहो तो सेम यही प्रोसेस से आप k इंटू में a माइनस b और इक्वल दिखा सकते हो k माइनस का k इंटू में b, ये भी दिखा सकते हैं। तो हम लोग एडिशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एडिशन ही चल रहा है उस टाइम में से, इसलिए हम लोग एडिशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी देख रहे हैं, डिफरेंस पे इसे हमने नहीं देखा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ a इज एनी मैट्रिक्स एंड a एंड b एनी टू स्केलर। अच्छा, a एंड b स्केलर है और a कोई मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर का वो मैट्रिक्स हो सकता है, देन एक ही मैट्रिक्स है तो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, देन a प्लस b ये दोनों स्केलर है, जब a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह स्केलर एक बार a के साथ मल्टीप्लाई करेगा और यह स्केलर एक बार b a के साथ फिर मल्टीप्लाई करेगा, दोनों स्केलर एक एक करके a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। लेट a जिसका ऑर्डर है m/n और इसका एलिमेंट aij के फॉर्म में है, एक मैट्रिक्स है, b या मैट्रिक्स, ठीक है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। तो चलिए अब इसका LHS लेते हैं। जब हम a प्लस b स्केलर में मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स a को, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस b और मैट्रिक्स aij। अच्छा, a और b स्केलर हैं तो इन दोनों का सम जो आएगा वो भी एक स्केलर ही आएगा। अब इस स्केलर में जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग पढ़े हैं बाय डिफिनीशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग यह एलिमेंट जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, सॉरी इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा। a प्लस b कोई एलिमेंट होगा, कोई स्केलर होगा जो मल्टीप्लाई करेगा aij एलिमेंट के साथ, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ। तो ये भी कोई एलिमेंट होंगे और ये भी कोई एलिमेंट होंगे, है ना, जो कोई नंबर्स हो सकता है। तो हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ नंबर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ जो लगेगा उसके अकॉर्डिंग आप चाहेंगे तो इसे लिख सकते हैं a ऑफ aij और प्लस में b ऑफ aij और ऑर्डर है m/n। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग इसको आप अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, a ऑफ aij और प्लस में b इंटू में aij और ऑर्डर है m/n, इसका भी और इसका भी ऑर्डर वही होगा, है ना। तो कैसे हुआ, लिख सकते हैं कि बाई डिफिनीशन ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो आप चाहें तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग इसे बाहर कर सकते हैं और यहाँ पर aij मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर है m/n, यहाँ पे b बाहर आ जाएगा,
ये मैट्रिक्स ए आई जे के फॉर्म में होगा, इसका ऑर्डर है एम बाई एन। तो देखो आप इससे चाहो तो वापस ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स था ये मैट्रिक्स ए था, और ये जो मैट्रिक्स था ये भी मैट्रिक्स ए ही था। तो हमारा आर एच एस आ गया ना। तो देयर हेंस हमने यहाँ दिखा दिया कि जब स्केलर ए एंड बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए का, तो आप a इंटू ए और इंटू बी इंटू ए आप ऐसे दिखा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 3। इफ ए बी एनी मैट्रिक्स एंड के बी एनी स्केलर, ए कोई मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का हो और के एक स्केलर है, देन माइनस के इंटू में इक्वल होगा माइनस ऑफ के, और के इंटू में माइनस ए इक्वल होगा माइनस ऑफ के। तो ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, हम ले लेते हैं कि लेट ए जिसके एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है और ऑर्डर है एम बाई एन, ये एक मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर का है, तो ये एम बाई एन ऑर्डर का हमने मैट्रिक्स ले लिया। तो बताइए माइनस ऑफ के में ए से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए माइनस ऑफ के और ए मैट्रिक्स क्या है, ए आई जे ऑर्डर है एम बाई एन। तो हम लोग, आप जानते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन के डेफिनेशन से, बाई definition of scalar multiplication, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के डेफिनेशन से आप इसे नहीं लिख सकते हैं माइनस के इंटू में ए आई जे, और ऑर्डर होगा एम बाई एन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक्चुअल में माइनस ऑफ के ए आई जे की अगर हम बात करेंगे, जिसका ऑर्डर है एम बाई एन, तो आपके पास ए मैट्रिक्स ये है, तो बताओ तो के मैट्रिक्स क्या होगा, तो इक्वल होगा के ए आई जे इसके एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के साथ के से मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग, ऐसे ना होगा। तो बताइए तो ये के इसके इक्वल होगा, तो यह इक्वल हो जाएगा के ए के, और ये माइनस बाहर लगा सकते हैं, के ए आई जे ऑर्डर है एम बाई एन। तो ये किसके इक्वल होगा, तो यह इक्वल होगा के इंटू में ए के, देख रहे हैं ना, ये ना होगा के ए के इक्वल। अच्छा ये आ गया। अच्छा अब इसके बाद देखिए, अब हम लोग इसको लेके करें क्या, या हम इसी से दिखाते हैं, इसको भी लाते हैं। अभी हमने देखा कि माइनस ऑफ के में ए से मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है माइनस ऑफ के ए आई जे ऑर्डर है एम बाई एन। तो आप यहां चाहो तो इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, के इंटू में माइनस ऑफ ए आई जे और ऑर्डर होगा एम बाई एन। तो आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग के इंटू में इसे नहीं लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए आई जे ऑर्डर है एम बाई एन। तो हम जानते हैं कि अगर ए मैट्रिक्स एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में इसके और ऑर्डर है एम बाई एन, तो इसका निगेटिव ऑफ ए जो होगा इक्वल होगा माइनस ऑफ ए आई जे और ऑर्डर होगा एम बाई एन। तो ये माइनस ऑफ ए आई जे ऑर्डर एम बाई एन है, तो ये किसके इक्वल होगा, निगेटिव ऑफ ए के। तो यही ना हमें दिखाना था, तो हमने यहाँ दिखा दिया देयरफॉर कि अगर मल्टीप्लाई करना हो माइनस के में ए से, तो इक्वल होगा माइनस ऑफ के ए के, और यह किसके इक्वल हो जाएगा, के इंटू में माइनस ऑफ ए, यानी तीनों ये आपस में इक्वल हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, इफ ए बी एनी मैट्रिक्स एंड ए बी स्मॉल ए बी एनी टू स्केलर, ये दो स्केलर है, तो ए इंटू बी इंटू ए इंटू बी इंटू ए इक्वल होगा ए बी इंटू ए के। ए बी यहाँ स्केलर है और ए क्या है, कोई मैट्रिक्स है। चलिए इसका हम लोग यहाँ प्रूफ देखते हैं। लेट ए जो दिया है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है और ऑर्डर है एम बाई एन, बी अ मैट्रिक्स, समझ गए, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो आप देखिए इसका LHS लेते हैं, क्या है, ए इंटू में बी ए। तो बताइए ए ऐसे ही है, अब देखिए यहां अंदर बी है, ए मैट्रिक्स क्या है, इसके एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म है, ऑर्डर है एम बाई एन। ठीक है, यहां लिख सकते हैं कि बाई डिफिनीशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हम लोग क्या लिख सकते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग, तो ए
इंटू में मैट्रिक्स, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो b इंटू में हो जाएगा aij और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा m/n। अच्छा, इसे हम लोग अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं लिख सकते हैं। a इंटू में b इंटू aij ऑर्डर हो जाएगा इस मैट्रिक्स का m/n, सेम ही ऑर्डर रहेगा। अच्छा, हम लोग यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई में है, ये 3 नंबर्स a b एंड aij है, तो यहाँ पे हम लोग एसोसिएटिव लगा सकते हैं बाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ नंबर्स के एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग। आप इसे चाहें तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, a इंटू में b और इंटू aij और बाई में m/n। तो फिर से स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग आप इसे लिख सकते हैं a b और इंटू में मैट्रिक्स a जिसके एलिमेंट aij के फॉर्म में और ऑर्डर है m/n। तो ये मैट्रिक्स आपका a मैट्रिक्स ही था ना जी, तो आ गया a b इंटू में a, तो हमें RHS में यही लाना था, तो हमने दिखा दिया। लिख सकते हैं कि हंस a में जब मल्टीप्लाई होगा b इंटू में a मैट्रिक्स से तो वो इक्वल होगा a इंटू बी और इंटू a के, हमने प्रूव कर दिया।